अब एक बात बताओ, अगर किसी दोस्त को कॉल करना है तो कैसे कॉल करते हो? नंबर लेते हो ना उसका, नंबर डायल करते हो उसको और उससे बात हो जाती है ना? अब ये क्या होता है, आकाश में ईथर में फ्रीक्वेंसीज हैं, वो नंबर होता है, डायल करते हो वो फ्रीक्वेंसीज कनेक्ट होती हैं। सिंपल, हर कोई अपने फ़ोन, किसी को भी पापा चाचा ताऊ मम्मी किसी को भी बात करना है, नंबर तुमको पता है ना। साइंस क्या है, ईथर में सब कुछ है, आकाश में सब कुछ है, वो फ्रीक्वेंसीज हैं, उस फ्रीक्वेंसीज को तुमने डायल किया 9953, वो नंबर आपको दिया गया है, वो फ्रीक्वेंसीज आकाश के माध्यम से कनेक्ट हुई, उस नंबर तक गई और आपने कॉल कर लिया, आपकी बात हो गई। ठीक। अब जैसा कि श्लोक 22 से 33 तक क्या है, देवी के मंत्र स्वरूप की बात की जा रही है। तो अब देखो हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हर चीज आकाश में है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, सृष्टि की रचना कैसे हुई। नहीं देखा तो दुर्गा सप्तशती की सीरीज में जाके देखना कि कैसे भगवान शिव का डमरू बजा। जब भगवान शिव ने डमरू बजाया, भगवान शिव स्थिर ऊर्जा का अवस्था था, तो उससे कैसे नाद उत्पन्न हुआ, ऊर्जा का गतिमान स्वरूप हुआ, उससे वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन से एनर्जी हुई, एनर्जी से वो जो ध्वनि तरंगे हुई। फिर हमारे ऋषि बहुत बड़े साइंटिस्ट महर्षि पाणिनि ने उससे कैसे पूरी व्याकरण बनाए, फिर कैसे मंत्र बने। तो अब इसी तरह जैसे फ्रेंड को फोन करना है तो नंबर डायल किया, तो अब हमें माता रानी से बात करना है। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है, हमें माता रानी से बात करनी है। तो माता रानी का नंबर होगा ना कुछ, मम्मी से बात करनी तो मम्मी का नंबर, पापा से बात करनी पापा का अपना नंबर, गर्लफ्रेंड से बात करनी गर्लफ्रेंड का नंबर, सबका अपना अपना नंबर होता है, फ्रीक्वेंसीज ईथर में होती हैं। ठीक। तो अब हमें माता रानी से बात करनी है, तो हमारे ऋषि मुनि जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, नंबर बनाया। अब वो नंबर कैसे बनाया, मंत्र के रूप में बना दिया। अब बोला कि ये नंबर आप डायल करेंगे, मतलब इस नंबर को आप पढ़ेंगे तो आप जो है माता रानी की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाएंगे। एकदम 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 आसान करके समझा रही हूँ। ठीक, समझ में आ गया मंत्र क्यों होते हैं? हम मंत्र पढ़ रहे हैं, हम नंबर डायल कर रहे हैं, कभी तो नंबर लग जाएगा मेरा, माता रानी तक मेरी बात पहुंच जाएगी, इसीलिए हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। चलो इसी बात पे बोलो, बोल साचे दरबार की जय, जयकारा शिरा वालिदा। अब आ जाओ, थोड़ा सा साइंस और समझते हैं। अब थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा जो साइंस वाले बच्चे हैं वो समझ लेंगे। अब हम सबको जानते हैं ना, आइंस्टीन जो होता है वो क्या बोलते हैं, E=mc²। वाइब्रेशन गिव बर्थ टू एनर्जी, एनर्जी गिव बर्थ टू मैटर। मतलब जो तरंगे होती हैं, वाइब्रेशन कंपन होता है, उससे क्या होता है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा से ही ये पूरा एक फिजिकल मैटर बनता है। मैंने कैसे बताया था सृष्टि की रचना कैसे हुई थी? सृष्टि की रचना शिव जी ने डमरू बजाया था ना, तांडव हुआ था ना, है ना, नटराज का। जब डमरू बजा तो ऊर्जा उत्पन्न हुई, कंपन हुआ, कंपन से ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊर्जा से आ जो आपके पढ़ते ना स्वर और व्यंजन, आ ई उ ए क ख ग घ, ये सब बने, है ना, महर्षि पाणिनि ने उनको बनाया, और उससे फिर ये पूरा फिजिकल मैटर बना। तो अब साइंस क्या है कि आप तरंगों से, पूरे ब्रह्मा आकाश में ही सब कुछ है, तरंगों से कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे मंत्र बना दिए गए। मंत्र यानी आक स्वर व्यंजन से हम, हमारे पास ताकत है, हम कुछ भी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ऋषि मुनि कितने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने मंत्र बनाया, ऐसी फ्रीक्वेंसीज, फोन नंबर बनाए कि हम इससे कुछ भी क्रिएट कर सकें। अब आ जाओ साधना पे। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ललिता माँ की साधना कर रहे हैं। ठीक, किसी भी साधना में हमारे पास क्या होता है, एक तो होता है मंत्र, है ना, मंत्र होता है ना, हम मंत्र पढ़ते हैं। ललिता सहस्त्रनाम अभी क्या है, ये बीज मंत्र नहीं लेकिन श्लोक है ना, मंत्र रूप में ही है ना ये। फिर क्या होता है, हमारे पास यंत्र बनाया जाता है, श्री यंत्र, है ना। फिर उसके बाद देवी का एक पूरा फॉर्म होता है ना। तीन चीज होते हैं, तुम चाहे आप गणपति साधना में देख लीजिए, लक्ष्मी साधना में देख लीजिए, श्री सूक्त है, देवी का यंत्र होगा, और फिर देवी का फॉर्म होगा, कोई भी साधना में। साइंस है, पूरा विज्ञान है, थोड़ा सा कठिन लेकिन कोशिश कर रही हूं माता रानी का नाम लेके आसान कर दूं आपके लिए। अब आ जाओ। ठीक, अब देखो, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं,
हम क्या कर रहे हैं, ललिता सहस्त्रनाम पढ़ रहे हैं। ललिता सहस्त्रनाम क्या कर रही है, मंत्र है। इससे क्या हो रहा है, हम जब कुछ बोल रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, स्पंदन हो रहा है ना। देखो अगर मशीन यहाँ लगाई जाए, मैं जो भी बोले तो ऐसे 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 से पूरा स्पंदन क्रिएट होगा, वाइब्रेशन हो रही है। ठीक, अब ये जो ललिता सहस्त्रनाम की वाइब्रेशन है, ये जो ध्वनि तरंग है, ये एक ज्योमेट्रिक पैटर्न क्रिएट कर रही है। अगर अभी यहाँ मशीन लगाया जाए, इस पैटर्न को पूरा देखा जाए, अभी जैसे बोले ऐसे 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 कुछ जा रहा होगा, मशीन लगाएं तो इसी तरह जो मैं बोल रही हूँ पूरा ललिता सहस्त्रनाम बोला जाएगा, वो एक पैटर्न तैयार करेगा, ज्योमेट्रिक पैटर्न तैयार करेगा। वो ज्योमेट्रिक पैटर्न क्या है, ये है श्रीयंत्र। और इस ज्योमेट्रिक पैटर्न से क्या प्रकट हो जाएगा, देवी का फॉर्म प्रकट हो जाएगा। ई वाइब्रेशन, मंत्र जो पढ़ रहे हैं उससे एनर्जी पैटर्न, वाइब्रेशन, आइंस्टीन ने क्या बोला, वाइब्रेशन गिव बर्थ टू एनर्जी। एनर्जी क्या हुई, ये यंत्र हुआ। एंड एनर्जी गिव बर्थ टू फिजिकल रियलिटी, देवी का फॉर्म प्रकट हो गया। पीछे जाते हैं, किसी भी साधना में हमारे पास क्या होता है, मंत्र होता है, तो हम इससे वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, उससे एनर्जी पैटर्न, यंत्र का पैटर्न होता है, हम उन फ्रीक्वेंसीज पे पूरा टैप करते हैं, तो वो जो एनर्जी पैटर्न है, श्री यंत्र है, हमारे चारों तरफ बनना शुरू हो जाता है। और जब बनना शुरू होने लगता है, जब मंत्र जपते जाते हैं जपते जाते हैं जपते जाते हैं, कहते हैं ना श्रीयंत्र से आप धन कर सकते हो, कुछ भी इच्छा, तो वो यूनिवर्स में क्रिएशन का पैटर्न है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। उससे क्या होता है, देवी का रूप प्रकट हो जाता है। साइंस समझ में आ गए। थोड़ा सा कठिन है, मैं जानती हूँ थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि जो समझ सकते हैं, जो नहीं समझ सकते आप स्किप कर दो इसको, ठीक। लेकिन जो समझना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन में मैं रहूं या ना रहूं, ठीक, लेकिन मैं अपनी एक ये ड्यूटी करके जाना चाहती हूँ कि आने कोई भी सोल आए तो वो अगर इसे साइंस को समझना चाहे तो इस विज्ञान को वो समझ सके, और ब्रेन वॉश ना हो चीज़ों का, वो विज्ञान को समझे। ऐसा ना हो कि कोई मेरे जैसी कोई सोल देवी साधना में होए, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद देवी साधना को कंप्लीटली छोड़ दे कि नहीं, ये तो अंधविश्वास नहीं है, सब कुछ साइंस और लॉजिक है, ठीक। अब आते हैं, अब यहाँ आने के बाद हम क्या पढ़ेंगे आगे। अब देखो ना, 22 से मैंने बोला 33 तक देवी का मंत्र स्वरूप है। तो अब इसको समझने से पहले हम समझेंगे कूट क्या होते हैं, ठीक। कूट क्या होते हैं, 3 तरह के कूट होते हैं, ठीक। पहला वाग्भव कूट, मेरे साथ बोलो, पहला वाग्भव कूट, दूसरा कामराज कूट, तीसरा शक्ति कूट। बहुत आसान है, कमेंट में लिखो वाग्भव कूट। कोई भी पूछेगा क्या कितने तरह के कूट होते हैं, 3 कूट होते हैं, वाग्भव कूट, कामराज कूट, शक्ति कूट। अब मंत्र बोला गया ना, मंत्र से, तो वाग्भव कूट क्या होता है, देवी का मुख होता है, ठीक। इस कामराज कूट क्या होता है, गले से लेके आपके कमर तक का चीज होता है, ठीक। और मंत्र में शक्ति कूट क्या होता है, कमर से नीचे तक का भाग होता है। एक इंसान कैसे बनता है, हमारा चेहरा है, चेहरे के बाद गले से नीचे तक का भाग है, और कमर तक का है, कमर से नीचे। तो इसमें क्या बोला गया, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, वाग्भव कूट, कामराज कूट, शक्ति कूट। मुख तक, गले से कमर तक, कमर से नीचे तक का पार्ट। अब मंत्र भी ऐसे ही बनाए गए। तो जब भी आप श्री विद्या साधना में आएंगे, पहला बाला मंत्र होता है, पंचदशी मंत्र होता है। बाला मंत्र भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब मैं ऐसे बोलूं तो ऐसे करके मंत्र नहीं पढ़ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, बिना गुरु दीक्षा के, बिना किसी गुरु को ढूंढे आप मंत्र नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पंचदशी मंत्र नहीं बोलूंगी। मेरा बस अल्टीमेट जॉब, मतलब एक जो ड्यूटी है ना देवी के लिए, जो मुझे कार्य दिया गया है कि मैं आपकी फाउंडेशन पे काम कर दूं, आप जिस भी गुरु परंपरा में जाओ, ठीक, ताकि आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हो, ठीक। तो अब क्या होता है, देखो बाला मंत्र में 3 मंत्र होते हैं, ऐम क्लीम सौ। तो वाग्भव कूट, तो मुख, जो ऐम है वो देवी का मुख होता है, ठीक। क्लीम कामराज, गले से कमर तक, शक्ति कूट 100, नीचे तक का भाग होता है, ठीक, कमर से नीचे तक का। अब पंचदशी में भी देखो 15 सिलेबल होते हैं, तो जो पहले के 5 सिलेबल होते हैं वो वाग्भव कूट में आते हैं, नेक्स्ट जो काम सिलेबल होते हैं वो कामराज कूट में आते हैं, और उसके बाद के 11 से 15 जो होते हैं वो शक्ति कूट में आते हैं। तो जब आप वाग्भव कूट कर रहे हैं तो देवी का मुख प्रकट हो रहा है, ठीक। कामराज कूट कर रहे हैं तो यहां से यहां तक की बात हो रही है, शक्ति कूट कमर से नीचे तक की। समझ में आ गया।
पहला हमने क्या पढ़ा, रिकैप करते हैं। वाइब्रेशन गिव बर्थ टू एनर्जी, एनर्जी गिव बर्थ टू रियलिटी। किसी से भी हमें बात करना होता है, हम फोन डायल करते हैं, तो हमने यहाँ क्या किया, देवी का मंत्र डायल किया। अब मंत्र क्या है, नंबर होता है ना, 999498 नंबर होते हैं ना, नंबर का 8 नंबर 9 नंबर होते हैं, तो इसी तरह नंबर भी यहाँ 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हमारे पास यहाँ पे एक जो बाला मंत्र है वो 3 नंबर का नंबर डायल करना है, एम क्लीम सो, एम क्लीम सो। देवी को हेलो हेलो हेलो, एम क्लीम सो, एम क्लीम सो, तो मतलब हम कॉल कर रहे हैं देवी को। सिंपल 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 भाषा में समझा रही हूँ। पंचदशी डायल कर तो पहला जो अब 9 डायल किया तो वाग भावकूट, मतलब देवी के मुख प्रकट हो रहा है। काम क्लीम मतलब गले से कमर तक, शक्तिकूट 100। तो ये जो मंत्र हैं 3 पार्ट में, जैसे 9928 हमारे 8 नंबर होते हैं, यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, ये हम नंबर डायल करके देवी के फॉर्म को प्रकट करने की कोशिश करें। अब चलो ललिता सहस्त्रनाम पे आ जाते हैं। श्लोक 4 से 11 तक का देखो। 4 से 11 तक क्या है जाना, आइए आपका होमवर्क है, देखना मैंने पढ़ाया है। 4 से 11 तक क्या किया गया है, देवी के केशों का वर्णन किया गया। चंपकाशोक, पुन्नाग, सौगंधिक बाल कैसे हैं देवी के, नाक कैसी है, आँख कैसी है, मैंने पूरा वीडियो बनाया, नहीं है तो जाके देखो, वहाँ पूरा ये वाग्भवकूट की बात है। उसके नीचे क्या आ रहे हैं, 12 से 16 गले से कमर तक। देखो गले से कमर तक माँ ने मंगल सूत्र पहना है, माँ के वक्ष स्थल कैसे हैं, आगे झुके हैं, एक लता ऐसे लग रही है, 3 लाइन पड़ रही है। कमर में उन्होंने कमर बंद बांध के रखी है, जिसमें छोटू 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 घुंघरी लगी हुए हैं, है ना, तो वो किसकी बात की गई है, माँ के कामराज को। यहाँ तक की बात है। फिर उसके बाद नीचे हमने क्या किया, माँ के जांघों पे मेडिटेट किया। माँ के जांघ कैसे हैं, जैसे कामदेव के तरकश अपने वहाँ बाढ़ छुपा के रखा है। उसके बाद एंकल कैसी है माँ की, पायल माँ ने कैसे पहन के रखी है। फिर माँ के पैर कैसे हैं, नाक की जो नेल्स हैं, जो नाखून है, उनकी आभा से तो सारे जग का अंधकार मिट जा रहा है। ये पूरा अभी हमने पूरा किया। अब भाव में बताया था ना, अब साइंस बता रही हूँ कि देखो कैसे 3 पार्ट में डिवाइड है। माँ का मुख प्रकट हुआ, गले से कमर तक प्रकट हुआ, फिर शक्तिकूट नीचे पूरा भाव प्रकट किया गया। वाइब्रेशन गिव बर्थ टू एनर्जी, एनर्जी गिव बर्थ टू फिजिकल मैटर। हम माँ का नंबर डायल कर रहे हैं, माँ कब आओगी, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। ये साइंस समझ में आ गई, मेरी ड्यूटी थी बताना। जिनको नहीं समझ में आया आप इसको स्किप कर दीजिएगा, जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम समझेंगे श्लोक 34, क्योंकि इससे पहले हमने कूट समझ लिया ना, क्योंकि यहाँ से मंत्र स्वरूप शुरू हो रहा है देवी का। तो हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवन औषधि श्रीमद्भवकूटय का स्वरूप मुख पंकजा। जैसा कि कहानी में पहले मैंने बताया था, अगर पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो क्या हुआ कि शिव भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था। जब कामदेव भस्म थे तो रति बड़ी उदास थी ना, अब का लेकिन फिर देवी ने शिव की तरफ देखा, माँ ने बाबा की तरफ देखा, तो अपनी संजीवनी से, अपनी संजीवनी शक्ति से उन्होंने कामदेव को फिर से जीवंत कर दिया। अब जब कामदेव जीवंत हो गए तो फिर दुनिया हरी भरी हो गई, फिर सब कुछ अच्छे से चलने लगा। देखो हर नेत्राग्नि, हर कौन है, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव जी। सो शिव जी के नेत्रों से कामदेव भस्म हो गए थे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब हमारे अंदर के जो तामसिक गुण भस्म हो जाते हैं, जो डिजायर्स होती है ना, जो तामसिक प्रवृत्ति वाली होती हैं, जब वो भस्म हो जाती है तो जो एक सात्विक जो डिजायर्स होती है, अध्यात्म की तरफ बढ़ने की, बंडासुर का वध हो चुका है। अब अब उसको संजीवनी शक्ति मिल गई, तो जो हमारे अंदर की डिजायर है, जब माँ ने बाबा को देखा तो फिर ये शिव शक्ति का जो कॉस्मिक डांस शुरू हो रहा है हमारे अंदर, तो वो अपने अंदर की दिव्य चेतनाओं, दिव्य आयामों को प्राप्त करने की जो डिजायर है वो जागेगी, तो फिर हम भोग से मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीव नौषधि, तो जब अब जो डिजायर है वो सात्विक वाली डिजायर है। फिर क्या बोल रहे हैं, श्रीमद्वाग्भव कूट है का। अब यहाँ पे वाग्भव कूट की बात की, मैंने बोला ना वाग्भव कूट क्या होता है, तभी तो बोल रहे हैं ना, काम को जो ज्ञान को दर्शाता है, आपकी बुद्धि को दर्शाता है, माँ के मुख वाला। पीछे स्लाइड में जाके देखिएगा मैंने क्या वाग्भव कूट की बात की है। तो अब यहाँ क्या कहा गया है, श्रीमद्वाग्भव कूटय का स्वरूप मुख पंकजा, उनके मुख कमल से वाग्भव ज्ञान प्रकट हो रहा है। कामदेव मतलब अब ज्ञान रूपी भोग से अब मोक्ष की ओर आपकी जर्नी शुरू हो रही है।
ठीक, तो ये रहा श्लोक 34। श्लोक 35 से लेके श्लोक 80-90 तक ऑलरेडी है, और अब आने वाले जो कल टुमारो ऑनवर्ड्स आपके 90 के बाद के वीडियो आएंगे। ठीक, चलो, श्री मात्रे नमः, श्री गुरुवे नमः। मेरी आराध्या कामाक्षी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज यहीं अंत करते हैं। जय माँ कामाक्षी, जयकारा शेरा वाली दा। श्री चक्रराज